हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राज सेन अपने यूट्यूब चैनल राज 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए आज साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, जो सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। जितने भी एग्जामों में साइंस का पोर्शन पूछा जाता है सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसके पहले मैं आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि रख हौसला को मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए दोस्तों, जो अपना साइंस का पोर्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन अपना है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? दोस्तों, अस्थायी कण पूछा न्यूट्रॉन है दोस्तों। और अगर ऋणात्मक पूछे दोस्तों तो अपना इलेक्ट्रॉन है। और पॉजिट्रॉन पूछे दोस्तों तो प्रोटॉन है। ठीक दोस्तों। परमाणु नाभिक में अवयव क्या कौन से दोस्तों? परमाणु के नाभिक के अवयव में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं दोस्तों। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहरी ओर चक्कर लगाता है। ठीक दोस्तों। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन के संबंधित अध्ययन को क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। ठीक है दोस्तों। और मछलियों का अध्ययन को जैसे पीसी कल्चर हो गया दोस्तों। ठीक है। और रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर है दोस्तों। ऐसे महत्वपूर्ण है जिसको आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन है कि निकट दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस दोस्तों। इसके बाद है दूर दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगी होनी चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा की प्रतिक्रिया न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? न्यूटन के दोस्तों ये तीसरे नियम पर आधारित है। माइक्रोलॉजी का किसका अध्ययन किया जाता है? माइक्रोलॉजी दोस्तों कवक का। मैं आपको बता दूं दोस्तों, फाइकोलॉजी जो होता है वो शैवालों का किया जाता है दोस्तों अध्ययन। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है दोस्तों। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बड़ा बल कारक न हो दोस्तों। यह न्यूटन का नियम है दोस्तों। न्यूटन का पहला नियम था न्यूक्लियन नाम समानता किसके लिए है? जो न्यूक्लियन है दोस्तों वह किससे मिलकर बना है ये कहने चाह रहा है वो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। पॉजिट्रॉन क्या है? एक वो धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद दोस्तों एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ भूमि पर काष्ठी बारहमासी वृक्ष लगाना, यह एग्रोफॉरेस्ट्री कहलाता है। एक्स बायोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? ग्रह ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। मोनोजाइट किसका एक्स है? जो मोनोजाइट है दोस्तों वो थोरियम का एक्स है। इसके बाद है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? एल्यूमिनियम का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? ये एल्यूमिनियम का। इसके बाद दोस्तों कार्नेलाइट किसका खनिज है? कार्नेलाइट क्या बोला है वो? कार्नेलाइट किसका खनिज है दोस्तों? वो है मैग्नीशियम का। किसका है? मैग्नीशियम का। इसके बाद गन मेटल किसका अयस्क है? गन मेटल तवा, टिन तथा जिंक का। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण दोस्तों? जो लहसुन में जो गंध लहसुन से जो गंध उत्पन्न होती है दोस्तों किसके कारण होता है? सल्फर दोस्तों। जो प्याज में भी जो गंध आती है ना दोस्तों, जो हम लोग के कभी कभी देखे होंगे आप लोग के यहाँ, जब प्याज कभी कट करते हैं तो उससे हमारे आंखों से आने लग जाते हैं दोस्तों। उसका भी कारण दोस्तों सल्फर ही है। जल में आसानी से घुलनशील क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक है। भारी जल क्या है? एक प्रकार का मंदक है। इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है? दोस्तों? रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है दोस्तों। पनीर क्या है दोस्तों? पनीर आपको पता होगा। पनीर क्या है? एक जेल है। ठीक है। माचिस की तीली एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? दोस्तों आप लोग देखे होंगे जो माचिस रहता है उसमें एक माचिस की जो तीली रहती है वो जो लाल लाल दिखती है दोस्तों क्या होता है? लाल फास्फोरस और गंधक होती है। इसके बाद अपना क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अणुचुंबकीय है? ठीक दोस्तों। क्या बोला है? अणुचुंबकीय है। वो क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन एक ऐसा चीज़ है दोस्तों जो कि ये अणुचुंबकीय है दोस्तों। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करते हुए क्या है? आयोडीन। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको 2-3 बार अच्छे से याद करेंगे दोस्तों। ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से याद कर लीजिए। मुझे आशा है दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।